नमस्कार। 5 मिनट शाम के 5 बजे। तो सवाल पूछते हैं कि क्रिएटिनिन हमारा आज तक जो अर्ली स्टेज के मरीज़ हैं उनकी बात करते हैं, जो क्रिएटिनिन 1.8, 1.7 या 2, 2.1 इस तरह से कई दिनों से चल रहा है। ऐसे जो मरीज़ हैं वो हर 2 महीने में, 3 महीने में रिपोर्ट्स कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं और उनका एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टेबल चल रहा है। फिर वो पूछते हैं कि क्रिएटिनिन पिछली बार 1.6 था, आज 1.8 हो गया। और इससे जुड़े हुए दो अक्सर सवाल एक के पीछे एक आ जाते हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ये बढ़ क्यों गया, 1.6 से 1.8 क्यों हो गया, और दूसरा ये है कि क्या मैंने ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से ये बढ़ गया है। तो दोनों का जवाब साथ में देना चाहेंगे कि ये जो वेरिएशन है, यहाँ वेरिएशन की बात समझना ज़रूरी है। जो लैब में रिपोर्ट्स आते हैं, अगर हम उसी ब्लड सैंपल में दोबारा जांच करते हैं उसी लैब में, तो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो 1.6 अगर किसी का चल रहा है, उसी लैब में हम दोबारा चेक करते हैं, हो सकता है उसी लैब में उसी समय उसी सैंपल के साथ 1.7 आ जाए। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन बिल्कुल आ सकता है। फिर दूसरी बात है कि क्या लैब बदल गई है। अगर हम उसी लैब से कर रहे हैं तो भी जब वैल्यू अलग आ सकती है, तो अगर हम दो अलग अलग लैब से कर रहे हैं तब तो वैल्यू आंकड़ा कई बार बहुत अंतर आ जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उसी लैब से लगातार हमने क्रिएटिनिन करते रहना चाहिए और लैब के वेरिएशन को समझना ज़रूरी है। तो अगर तो फिर कितना ज़्यादा बढ़े तब हम बोलें कि ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो क्या ये कम समय में बढ़ा है, जैसे कल 1.6 था और आज 1.9 हो गया, तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है और इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए मतलब हमको जांच करना ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम है ये समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये 1.6 से 1.8 अगर 6 महीने में हुआ है, 1 साल में हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कितने ड्यूरेशन में ये हुआ है, ये हमको बताएगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट है। और अम, क्या ये दूसरे लैब से हुआ था, ठीक है। और अगर हम मात्रा की बात करें कि 1.6 से 1.7 होना, इसको हम बढ़ाव नहीं बोलेंगे। उसी तरह से 1.6 से 1.5 होना, इसको भी हम घटाव नहीं बोलेंगे। तो अगर 0.3 या 0.5 से, कुछ लोग बोलेंगे 0.5 से ज़्यादा बढ़ जाता है छोटे समय में या एक आध महीने में, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी का 1.6 था पिछले महीने में, आज 1.9 है या 2.0 है, तो हम बोलेंगे ये बिल्कुल बढ़ गया है और इसको हमको समझना ज़रूरी है क्यों बढ़ गया है। तो अगर 0.3 से कम है एक लंबे समय में, तो इसको बढ़ना नहीं बोलेंगे। सेम लैब से अगर है तो वेरिएशन कम आता है, अलग अलग लैब के वैल्यूज़ प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। तीसरी बात, फिर बोलते हैं कि हमने क्या खाया उसकी वजह से बढ़ गया, किस चीज़ के खाने की वजह से बढ़ गया। किसी खाने की वजह से बढ़ता नहीं है। खाने के परहेज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके कारण अलग हैं। उनके कारण सोडियम के लिए है, पोटेशियम के लिए है या दूसरे कारणों के लिए है। लेकिन हमने कल कुछ पिज़्ज़ा खा लिया या कुछ समोसा खा लिया तो आज मेरा क्रिएटिन बढ़ गया। खाने पे हमारा पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए क्रिएटिन बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्रिएटिनिन के बढ़ने के बाद या किडनी का प्रॉब्लम होने के बाद परहेज़ करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परहेज़ नहीं करेंगे तो सोडियम, पोटेशियम उन चीज़ों के प्रॉब्लम होंगे। किसी खाने से क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है, किसी खाने से किडनी नहीं बिगड़ती है, ठीक है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ना है, ये मैं कभी-कभी बोलता हूँ, अगर क्रिएटिनिन बढ़ना ही है तो उस चीज़ से बढ़ेगा जिसमें क्रिएटिनिन है। तो
अगर हम बैठ के लाल मांस खा रहे हैं किलो 2 किलो, तब जाके वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो तो कभी होता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है खाने से क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी है, इसके लिए बढ़ता है। ठीक है, तो आपके सवाल हम रोज़ लेंगे शाम को 5 बजे। अगर आपको कोई सवाल पूछने की इच्छा लगती है तो कमेंट्स में प्लीज़ आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।